हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम खरवार जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप चाहे झारखंड के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अनदेखा ना करें और प्लीज़ आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी इस प्रकार के वीडियोज़ को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए, खरवार जनजाति के बारे में कौन से कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति हैं। अधिकांश विद्वान इन्हें द्रविड़ मूल के मानते हैं। इनका मूल स्थान खेरी झार है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खरवार, है ना। खरवार जनजाति जो है अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेरवारी, है ना। खरवार जनजाति जो है कौन सी भाषा बोलते हैं? तो खेरवारी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलामू, है ना। पलामू में खरवार जनजाति की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभक्त थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4, है ना। डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभक्त थे? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडर ने खरवार की कितनी उपजातियां बताई हैं? क्या बोल रहा है? संडर ने खरवार की कितनी उपजातियां बताई हैं? इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6, है ना। संडर जो थे वो खरवार की 6 उपजातियों को बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान खरवारों की 6 उपजातियां सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोगती यानी कि गंजू तथा मंझिया बताई हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संडर जो थे वो खरवारों की 6 उपजातियों के बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजले जो थे वो रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खरवार जनजाति जो है अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को 18 हाजिरी मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खरवार जनजाति जो है अपने आप को 18 हाजिरी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन, खेरवारी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑस्ट्रिक जो है खेरवारी भाषा का संबंध किस भाषा से है? तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th नंबर क्वेश्चन, खरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों का हक होता है, पुत्रों का नहीं। यह कथन असत्य है। बाकी इनकी प्राथमिक एवं सबसे छोटी इकाई क्या होता है? परिवार होता है, ये सही है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, ये भी सही है। और इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है और ऑप्शन डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोजित विवाह, है ना। खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है, तो आयोजित विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, खरवारों के मुख्य देवता कौन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि खरवारों के मुख्य देवता कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंह बोंगा, है ना। सिंह बोंगा जो है खरवारों के मुख्य देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में क्वेश्चन, खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैगा। बैगा जो होता है वो खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, खरवारों की पंचायत को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैठकी, है ना। खरवार लोग जो पंचायत में के लिए बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, तो बैठकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी खरवार, है ना। खरवार जनजाति में क्या होता है कि 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 गांव की पंचायत को पचौरा कहा जाता है और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है। तो किस जनजाति में, तो खरवार जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति है, कौन सी जनजाति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खरवार, है ना। खरवार जनजाति जो है उसमें सर्वाधिक युद्धक जनजाति का कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर रिस्पॉन्स दें कि आपको कैसा लगा है ना। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।